तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये पहले हमें निकाल लेना है और इसके बाद आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यदि किसी केस में इसमें से यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे जो x और y है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, एक है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और एक तीसरा है नो सॉल्यूशन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और a1 b1 और a2 b2 क्या है, तो चलो इसको देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये x का जो कोफिशिएंट होगा ये हम लोग का a1 हो जाएगा और नीचे वाला जो x का कोफिशिएंट होगा ये हम लोग का a2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये b1 हो जाएगा, ये b2 होगा, ये c1 हो जाएगा और ये c2 होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू फिर c1/c2। और तीसरा आता है जो कि है, इसमें होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इस क्वेश्चन से पहले a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये तीनों निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 1 है। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 1 हो गया और देखो ये जो 3 दिया है यानी कि b का जो वैल्यू निकल जाएगा ये -3, ये y का जो कोफिशिएंट हो जाएगा b1, तो ये b1 का जो वैल्यू है वो -3 निकल गया। और ये जो c1 है, c1 का जो वैल्यू है ये भी -3 है, c1 का जो वैल्यू है ये भी -3 है। ठीक है, a1 b1 c1। इसी तरह से a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 का जो वैल्यू है वो 3 है, a2 का वैल्यू 3 लिख लिए। इसी तरह से यहाँ पे b2 का जो वैल्यू है वो -9 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं b2 का वैल्यू -9 और c2 का जो वैल्यू है -2 है, तो c2 का वैल्यू हम यहाँ पे -2 लिख लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को इसी तरह से लिख लेना है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इससे क्वेश्चन जो होगा आसानी से आपके बन जाएंगे। अच्छा, हमें निकालना क्या है, पहले a1, यहाँ पे a1 है, ये a2 है, तो हमें निकालना होगा a1/a2। तो हम यहाँ पे a1/a2 पहले निकाल लेते हैं। तो a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है, तो a1 की जगह पे 1 लिखे, a2 की जगह 3 है, 3 लिख दिए। इसमें आ गया 1/3। इसी तरह से हम निकालेंगे b1/b2 का। अच्छा देखो, b1 का वैल्यू -3 है तो इसमें -3 हो गया, b2 का वैल्यू -9 है तो -9 हो गया। ठीक है, अब देखो निकालेंगे c1/c2, c1/c2 इसमें है -3 और नीचे है -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो c1/c2 का वैल्यू 3/2 हो गया। अब इसमें से कहीं ऊपर नीचे कुछ है कटने वाला, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे ये कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी ये माइनस माइनस खैर कैंसिल था। तो एक में हम लोग का देखो a1/a2 का वैल्यू 1/3 निकला, b1/b2 का वैल्यू भी 1/3 निकला, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। a1/a2 इक्वल है b1/b2 का। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1/3, इसका वैल्यू भी 1/3, तो ये दोनों इक्वल हो गया। और c1/c2 का वैल्यू इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 3/2 है, इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, लेकिन इसमें 3/2 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 का। अच्छा, इसके लिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को कंडीशन बताया कि ये किस में होता है, तो ये होता है नो सॉल्यूशन में। ठीक है, जब भी ऐसा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमें लिख लेना है कि ये क्या है, ये नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ नो सॉल्यूशन। बस इस तरह से आप लोग लिख ले, हो गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आता तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x और y का वैल्यू फाइंड करते, लेकिन इसमें नो सॉल्यूशन आया तो हम इसमें से x और y का वैल्यू इस क्वेश्चन में हम फाइंड नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर
2 को, जो कि हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग के सामने यहाँ पे है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का इक्वल टू का इधर 5 दिया हुआ है, तो पहले हम इक्वल टू के इधर 5 कर लेंगे, तभी इसमें हम A1 B1 और C1 लिख पाएंगे। तो A1 का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे A1 का वैल्यू 2 लिख लिए, और A2 का वैल्यू 3 है, तो नीचे हम A2 का वैल्यू 3 लिख लिए। ठीक है, कॉमा लगा दिए। ये y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो ये जो B1 का वैल्यू निकलेगा वो 1 निकल जाएगा, और इसमें जो B2 का वैल्यू निकलेगा वो 2 निकल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम इधर कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू का इधर हमें नहीं रखना, हमें इधर करना है, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो C1 का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा, और इक्वल टू के इधर 8 है, तो ये भी इधर ही जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में है, तो इधर जाके ये किस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, तो ये भी -8 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हमें जब भी इक्वेशन दिया हुआ हो तो इक्वल टू का अगर इधर होगा तो हमें इधर करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड रहेगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेना है, तभी हम A1 B1 C1 या फिर A2 B2 C2 लिखेंगे। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो भी है वो निकल गया। अब हम लोग का अगला काम क्या है, ये देखना कि ये यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर नहीं आता है, या फिर कोई दूसरा सॉल्यूशन आता है, जैसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 दैट मीन्स कि 2/3। इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 दैट मीन्स कि 1/2। अब यहीं पे हम लोग देख लिए कि ये A1/A2 का वैल्यू 2/3 है, B1/B2 का 1/2 है, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 का, और ये कंडीशन किसका होता है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। अब जब भी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y का वैल्यू निकालना है। तो वो अब हम कैसे निकालेंगे, चलो उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप समझना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे B1 B2, और इधर भी साइड में लिख लेना है B1 B2। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है, इधर भी B1 B2, इधर भी B1/B2, और इसको याद रख लेना। ठीक है, B1/B2 B1/B2 इस तरह से लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है C1/C2, यहाँ पे लिखना है A1/A2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे अब डाल लेना आप लोग को x, यहाँ पे डाल लेना है y, और यहाँ पे डालना है 1। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब देखो ये x ऊपर में है, रहने दो। और अब क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यही हमें जो है इस तरह से करना है। पहले B1C2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, B1C2, यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, यानी B2C1। ठीक है, B2C1 इस तरह से हो गया। अगर हम y का निकालें तो बराबर y बराबर कितना होगा, ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, यानी C1A2, तो यहाँ पे C1A2। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम माइनस का ही साइन लगाएंगे, और ये C2A1 हो जाएगा, C2A1, और 1 का क्या निकल जाएगा। ठीक है, 1 का आप देख लो, ये दोनों हो जाएगा और ये दोनों होगा, यानी A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर ये अच्छा से नहीं समझ दिख रहा है तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A1B2 और माइनस A2B1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग अच्छे से ज़रूर याद कर ले। और अब यहाँ पे जो भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 आया, हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे जो है पुट करते हैं। तो यहाँ पे x है, इस x को रहने देते हैं। अब देखो ये B1 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि B1 कहाँ पे है। ठीक है, B1 यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके बीच में कोई चीज़ का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ठीक है, अब C2 का वैल्यू देख लो, -8 है, तो यहाँ पे -8 होगा, यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा। अब B2 देखो, B2 कहाँ है, यहाँ पे कितना है, 2 है। अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा। C1 देखो, C1 कितना है, -5 है, तो -5 हो गया। इक्वल टू y का हम लिखेंगे इसी तरह से, y का कितना है, C1 है, C1 कितना है, -5 है, तो ये -5 हो गया। A2 देख लो, A2 कितना है, A2 है 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा दिए। C2 देख लो, C2 कितना है, -8 है, तो -8 हो गया।
और A1 देख लो, A1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग का जो है x और y के नीचे आया है। अब हम 1 के नीचे अलग करते हैं इसको। A1 इंटू B2, A1 कितना है 2 है, A1 की जगह पे 2 लिख लिए। B2 के जगह पे देख लो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, माइनस A2 के जगह पे 3 है, 3 लिख दिए, और मल्टीप्लाई B1 के जगह पे 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से सारे वैल्यू को आप लोग को पुट कर लेना है। अब इसके बाद क्या है, x है, x रहने देंगे, ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, ये y का y ही रहेगा, 5 3 जा 15, ये माइनस माइनस ही रह जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 1 वाला का करेंगे 2 2 जा 4, माइनस 3 1 जा 3, और ये x बाई कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस 10 में 8 घटाएंगे तो 2 होगा, ये y हो जाएगा। अब 16 में 15 घटाएंगे तो 1 होगा, 16 बड़ा है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए, और इसमें घटाए तो 1 हो गया। अब हमेशा जो लास्ट में होगा कुछ इसी तरह से आपका आएगा, और इसके बाद क्या करना है, इक्वेट करना है, ये दोनों x वाला और ये, फिर y और ये अलग अलग हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी x/2 इक्वल टू 1/1। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x का वैल्यू जो है वो 2 निकल जाएगा, 2 1 जा 2, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, तो x का वैल्यू हम फाइंड कर लिए 2। अच्छा, y वाला हम लोग करते हैं अब इक्वेट। ठीक है, ये इक्वेट करते हैं, तो y के नीचे कुछ नहीं है, दैट y के नीचे 1 है, तो हम y के नीचे 1 लिखेंगे, और इक्वल टू 1/1 है, तो देखो सब में 1 1 1 ही है, तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जब बनाए तो x का वैल्यू 2 निकल गया और y का वैल्यू 1 निकल गया। तो यही हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चलो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को। ये फॉर्मूला हम लोग का आगे भी हो सकता है काम देगा, तो फॉर्मूला को अभी हम वहाँ पे रहने देंगे, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलो यहाँ पे अब 3 नंबर देखते हैं। इसमें a1 का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, a1 का वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ये हम लोग का a2 का वैल्यू हो जाएगा -5, और देखो ये इक्वल टू का इधर है, तो हम इधर करेंगे तो c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी ये b1 है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये जो था b1 a1 b1 c1, तो हम लोग का b1 का वैल्यू -5 है, और ये हम लोग का इधर आएगा तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -20। ठीक है, और a2 का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे, जो b2 का वैल्यू है ये हम लोग का -10 दिया हुआ है, और c2 फिर से इधर करेंगे क्योंकि इधर है तो -40 हो जाएगा, c2 का वैल्यू -40 हो जाएगा। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हो गया। चलो a1/a2 पहले निकाल लेते हैं। a1 के जगह पे 3 है, a2 के जगह पे 6 है। इसके बाद b1/b2 निकालते हैं, b1 का वैल्यू -5 है और b2 की जगह पे -10 है। इसके बाद c1/c2 निकालते हैं, इसमें -20 है और c2 का जगह पे -40 है। अब देखो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सब में देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों में इक्वल आया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीनों इक्वल आ रहा है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 का और इक्वल टू हो जाएगा फिर c1/c2 का। और ये किस में होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यूनिक सॉल्यूशन रहता तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले से x और y का वैल्यू फाइंड करते, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन आया नहीं, तो बस हम इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी बना लेते हैं। अब देखो इसमें जो हम लोग का x का कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। a2 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे देख लेते हैं, a2 हम a1 a2 ये ठीक है 3 है, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू 3 हो गया। इसी तरह से b1 b2 निकाल लेते हैं, b1 का वैल्यू -3 है और b2 का वैल्यू भी -3 ही है। ठीक है, और फिर निकालेंगे हम लोग
C1/C2 का। C1 का वैल्यू -7 है और C2 का -15 है, -7 और इसका है -15। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 इसका वैल्यू है 1/3। इसके बाद हम B1/B2 निकालते हैं, इसका वैल्यू है -3/-3। अब देखो इसी में हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसको काटते हैं तो A1/A2 का वैल्यू 1/3 आया, B1/B2 का 1 आया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग आ रहा है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू आ रहा है B1/B2 का। तो ये क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू रहे B1/B2 का तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। स्टार्टिंग में ये हम लोग देखे। अब जब यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हमें ये यूज करना होगा। तो इसके बाद हमें फिर से यहाँ तक सेम यही प्रोसेस करना है और फिर हम यहाँ पे B1C2 B2C1 यहाँ पे जो भी वैल्यू है हम इसको सारा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे x है, हम यहाँ पे x लिख लिए। B1 के जगह पे -3 है, -3 हो गया। C2 के जगह पे -15 है, -15 हो गया। ठीक है, x हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस होता है, माइनस लिखा हुआ है। B2 के जगह पे देख लो -3 है तो -3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन है। C1 के जगह पे देख लो -7 है तो -7 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, y वाला। y में कितना है, C1 के जगह पे देखो -7 है तो -7 हो गया। A2 के जगह पे 3 है तो 3 हो गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है। C2 की जगह पे -15 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। A1 के जगह पे देख लो 1 है, 1 हो गया। एक और हम लोग निकाल लेते हैं, ये 1 वाला। A1 के जगह पे देखो 1 दिया हुआ है। B2 के जगह पे देख लो -3 है, माइनस A2 के जगह पे 3 है, 3 हो गया। B1 के जगह पे -3 है, -3 हो गया। ठीक है, सारा वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे पुट कर लिए हैं। अब बस कैलकुलेशन करते जाना है हमें। ये x है, x हम रहने देंगे। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 3 जा 45। ये देखो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस फिर से है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 3 7 जा 21 हो जाएगा। इक्वल टू है ये y। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें माइनस है तो ये माइनस जैसे का वैसे ही रहेगा। 7 3 जा 21। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 1 जा 15। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी ऐसे कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, इधर वाले टर्म को। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये 1 है, 3 1 जा 3, माइनस है माइनस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये x है, x रहने देंगे। 45 में हम 21 घटाएंगे तो 45 में 21 घटा लेते हैं। 5 में गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2, 24 हो गया। और y बाई कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 21 में 15 घटाएंगे 6 होगा। 21 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई माइनस प्लस माइनस। 9 में 3 घटाएंगे तो 6 होगा, 1/6 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस में होगा क्योंकि 9 बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इक्वेट करेंगे। पहले ये दोनों टर्म को हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है x/24 इतना है, इक्वल टू ये 1/6 है, इसको लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 यहाँ और 6 यहाँ पे रहेगा, या फिर 6 को आप यहीं पे रहने दो और 24 को यहाँ पे कर दो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/6। ये 24 यहाँ पे आ गया, नीचे 6 रहने दिए। 6 4 जा 24। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू 4 निकल गया। अब हमें निकालना है y का। y को हम इक्वेट करते हैं, ये दोनों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम y का निकाल लेते हैं। y/-6 है इक्वल टू 1/6 है। ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, ये दोनों ले लिए। अब ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 6 1 जा 6, माइनस भी है तो माइनस भी आएगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, -6/6। यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, तो y का वैल्यू -1 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।